नंद की तरह सभी को आनंद देने का प्रयास करो। सभी का आशीर्वाद लेना बड़ा दुष्कर काम है, परंतु किसी की बददुआ मत लो। यदि इतना भी कर पाए तो समझ लेना कि तुम ही नंद हो। इस प्रकार नंद महोत्सव का यह क्रम चलता रहा। कब दिन होता कब रात होती, इसका किसी को भी आभास नहीं था। सभी लोग आनंद में ही मग्न थे। सुखदेव जी बोले, राज में अष्टमी को भगवान का अवतरण हुआ, नवमी को नव महोत्सव मनाया गया तथा द्वादशी को प्रदोष के दिन गोकुल में भगवान शिव का आगमन हुआ। शिव जी का संकल्प था कि परमात्मा की हर अवतार का दर्शन करके आऊंगा। अतः शिव जी एक जोगी के रूप धर हाथ में दंड कमंडल लेकर शीश पर जटा का मुकुट और भस्म धारण करके अलग निरंजन शब्द भंजन कहते हुए भगवान के नंद भवन यशोदा की दासी ने जब यशोदा से कहा, देवी द्वार पर एक जोगी आया है और भिक्षा की याचना कर रहा है, तब यशोदा ने रत्नों से भरा एक थाल जोगी को देने के लिए कहा। और दासी जब वह थाल लेकर शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने लेने से मना करते हुए कहा, हमें रत्नों को लेकर क्या करना है गोपी, यह सब तो हम त्याग चुके हैं। हम तो यहाँ यशोदा और नंद के लाला को देखने आए हैं। सुना है बड़ा ही सुंदर है, तुम उसे लाकर दिखा दो, बस फिर हम चले जाएंगे। जब दासी ने जाकर यशोदा को सारी बात बताई तो यशोदा ने अटारी पर खड़े होकर कहा, बाबा क्षमा करो, लाला भी छोटा है, उसे बाहर लाना संभव नहीं है, और फिर तुम्हारा रूप भी बड़ा भयंकर है, मेरा लाला डर जाएगा। तुम जो चाहे सो कर लो, पर जिद छोड़ दो। भगवान शिव बोले, मैया जिद की नहीं है बात तो लाला के दर्शन की है, और रही बात जिद की तो तूने जोगी हट अभी देख ही ना है। यहाँ पर धूमी रमा के बैठ जाएंगे, जब तेरा लाला बड़ा होगा तब बाहर आएगा, तब दर्शन कर लेंगे, बाकी तेरी इच्छा। मैया बोली, बाबा तू धमकी दे रहा है, तू जोगी है, जा हमारे जोगी हट की दुहाई दे रहा है। मैंने अभी स्त्री हट नाई देखी, जा बेटा रह, नहीं कराऊंगी लाला के दर्शन। और रही बात बड़े होने की तो मेरे घर में और भी द्वार हैं, उन्हें खोल दूंगी, जा द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दूंगी और तेरे चारों ओर दीवार उठवा दूंगी, पर कर लेना दर्शन। मैया की धमकी सुनकर बाबा भोले सोचने लगे कि ये तो दीवार को बंद कर देंगी। ऐसा सोचकर शिव जी बोले, ठीक है मैया तेरी इच्छा, मत करवा दर्शन, हम तो जा रहे हैं। तब शिव जी भगवान से प्रार्थना करके वहां से चल दिए और जाकर यमुना तट पर बैठ गए। तब शिव जी को माता की महिमा दिखाकर भगवान को उन पर कृपा करने की इच्छा हो हेतु प्रभु बड़ी जोर से रोने लगे। मैया गोद में लेती हैं, स्तनपान कराती हैं, पीठ पर थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती हैं, पर प्रभु चुप नहीं होते। तब मैया घबरा गई, सारी बड़ी बूढ़ी एकत्रित हो गई। सारे प्रयास करने पर भी जब बालक चुप न हुआ तो वह बोली, क्यों नहीं यशोदा, आज कौन आया था, किसकी नजर लगी है लाला को? यशोदा बोली, माता कोई भी नहीं आया आज तो। तब दासी बोली, यशोदा जी वो बाबा आया था, उसकी बात बताओ। तब यशोदा जी ने जोगी की बात सारी बातों ने बता दी। तब बुजुर्ग माताएं बोली, जरूर वो बाबा ही कुछ टोटका कर गया होगा, उसे बुला कर लाओ। तब दासी दौड़ती पूछती जोगी के पास पहुंची और बुलाकर नंद महल ले आई। यशोदा की प्रार्थना करने पर शिव जी बोले, मैया लाए से मेरी गोद में दे, मैं अभी इसकी नजर उतार दूं। मैया ने डरकर लाला को दे दिया। तब शिव जी ने नेत्र बंद करके प्रभु से कहा, बड़ी कृपा की प्रभु जो इस भक्त को दर्शन के लिए रो दिए, अब चुप हो जाओ, मुझे तो आता नहीं है कुछ टोटका चुप कराने का। तब प्रभु चुप हो गए और मैया ने लाला को गोद में ले लिया और प्रभु फिर रोने लगे। तब शिव जी बोले, ना मैया अभी मंत्र पूरा नहीं हुआ है। प्रभु को लेकर शिव जी ध्यानमग्न हो गए और बोले, प्रभु आपको देखकर तृप्ति हो गई, बस अब कृपा करके अपना यह स्वरूप मुझे ध्यान में दे दो, जिससे मैं कैलाश जाकर आपके इसी रूप को ध्यान करके आनंद प्राप्त करूं। तब प्रभु शिव जी को देखकर मुस्कुरा दिए। भगवान से बोले, मैया ले, तेरा लाला सदैव मुस्कुराता रहेगा, हर विपत्ति को हंसकर काट देगा, इसके शत्रु हमेशा इससे पराजित होंगे और यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, खूब नाम कमाएगा, इसका नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, लोग इसकी पूजा करेंगे।
इसका तो नाम ही लोगों के कष्ट दूर कर देगा। इस प्रकार जोगी की बात सुनकर मैया प्रसन्न हो गई और लाला को गोद में लेकर बाबा शिव को विदा करके महल में आ गई और भगवान शिव वहां से सीधे कैलाश लौट गए और प्रभु के उस बाल रूप का ध्यान करते हुए आनंद से कैलाश पर निवास करने लगे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव बाल कृष्ण का दर्शन करने आ रहे थे तो रात्रि काल हो जाने के कारण उन्होंने ब्रज में स्थित वनों में एक अग्रवन जो सबसे आगे पहले पड़ने के कारण अग्रवन कहलाता है, जो कि आगरा हुआ, वहां निवास किया। शिव जी का निवास शमशान है। अतः यहाँ उस समय मैं शमशान में प्रभु के निवास किया और विचार करने लगे कि बस शीघ्र ही मुझे कल प्रभु का दर्शन हो जाए, बस यही एक कामना मेरे मन में है। यह विचार करते हुए रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल यमुना में स्नान कर गोकुल प्रस्थान किया। वहां दर्शन करके लौटते समय रात्रि काल होने पर पुनः उसी स्थान पर निवास किया और विचार करने लगी कि प्रभु का दर्शन हो गया और मेरी कामना पूर्ण हो गई। मैंने इसी स्थान पर कामना की थी। अतः भक्तों के कल्याणार्थ भगवान शिव ने रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातः यमुना स्नान करके त्रयोदशी ब्रह्म मुहूर्त में अपने कर कमलों से एक लिंग की स्थापना की और उसमें अपना अंश प्रविष्ट करते हुए उस स्थान को वरदान दिया कि यहाँ स्थित शिवलिंग का दर्शन पूजन करने वाले मनुष्य की समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। सुखदेव जी बोले, राजन, नंद बाबा जब गोकुल से मथुरा गए थे तब गोकुल में बड़ा भारी उत्पात हुआ। कंस के हाथ से छूटकर योगमाया ने जब कंस को बताया कि तेरा काल जन्म ले चुका है और सुरक्षित है, तब कंस ने दुष्टों को नवजात शिशुओं की हत्या हेतु भेजा। उन्हीं दुष्टों में से एक राक्षसी भी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना का कार्य बच्चों की हत्या करना था। वह दुष्ट अपने स्तनों पर विष लगाकर मायावी रूप धारण कर बच्चों को दुग्धपान कराने के बहाने विष देके मार देती थी। वही पूतना चतुर्दशी के दिन जब नंद बाबा मथुरा गए थे तब गोकुल में आई और वहां नंद भवन में आनंदोत्सव को देखकर वह समझ गई कि अवश्य यहाँ कोई बालक उत्पन्न हुआ है। उसने बड़ा सुंदर रूप धारण किया। परीक्षित उसका वह अद्भुत रूप समस्त ब्रजवासियों का चित्त चुरा रहा था। अरे औरों की तो क्या कहें, स्वयं यशोदा एवं रोहिणी भी उसके सौंदर्य तथा वेश को देखकर ठगी सी रह गई और कोई रोक टोक न कर सकी। पूतना ने बातों ही बातों में सबका हृदय जीत लिया। तब रोहिणी तो आने जाने वालों की आवभगत में लगी। तब दासी के कहने पर यशोदा भी आए हुए याचकों को दान देने चली गई, क्योंकि नंद बाबा के जाने के पश्चात दान देने का कार्य यशोदा का था। इधर पूतना ने सभी के चले जाने पर पालने में झूल रहे गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया। परीक्षित भगवान ने पूतना की गोद में जाकर जैसे ही उसके मुख को देखा वैसे ही अपनी सुंदर दोनों आंखें बंद कर ली। भगवान के नेत्र बंद करने के अनेक भाव हैं। पूतना माया रूप धारण करके आई थी, किंतु भगवान के सामने माया टिक नहीं सकती और फिर लीला कैसे हुई इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने सोचा कि इसने इस जन्म में कोई साधना किया नहीं, फिर भी मेरा दर्शन हुआ, शायद पूर्व जन्म में कोई साधन किया होगा। वही पूर्व जन्म का साधन देखने तो प्रभु ने नेत्र बंद किए। प्रभु ने सोचा इसके हृदय में क्रूरता है, किंतु कार्य माता का करने आई था, कौन सी गति हुई, यही सोचने के लिए नेत्र बंद किए। इस प्रकार भगवान के द्वारा पूतना को देखकर नेत्र बंद करने के अनेक भाव हैं। जिसको जो भाव अच्छा लगता है वह उसी को स्वीकार करके प्रभु की बाल लीलाओं का आनंद लेता है। परीक्षित भगवान को नेत्र बंद किए देखकर उन्हें डरा हुआ जानकर पूतना ने अपना विष लगा हुआ स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। तब प्रभु अपने कोमल हाथों से उसके स्तन को पकड़कर जोर से दबाकर क्रोध सहित उसका दूध पीने लगे। स्तनपान करने पर जब भी वह बालक न मरा तो पूतना को आश्चर्य हुआ। जब पूतना का दूध समाप्त हो गया तो प्रभु उसका रक्तपान करने लगे, जिससे पूतना को बहुत पीड़ा हुई। अरे छोड़ो बस कर, इस प्रकार कहकर चीखती हुई वह बालक को खुद से दूर करने लगी, किंतु खुद को छोड़ा न सकी, क्योंकि प्रभु जिसे एक बार पकड़ने फिर उसे कभी छोड़ते नहीं। वह हाथ
पैर पटकने लगी, उसकी आंखें उल्टा गई, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। इस प्रकार रक्तपान कर तो प्रभु ने उसके प्राणों का आकर्षण किया और उसकी चिल्लाहट से पृथ्वी तथा अंतरिक्ष डगमगा उठा। उस समय लोगों को लगा कि वज्रपात हुआ है। पूतना को उस समय इतनी पीड़ा हुई कि वह माया रूप छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। परीक्षित जब वह चीख और रोदन सुनकर यशोदा रोहिणी अन्य ब्रजवासी आए, तब राक्षसी प्रभु को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगी, किंतु पीड़ा इतनी थी कि वह ज्यादा दूर न जा सकी और बाहर खुले आकाश के नीचे गिर पड़ी। पूतना के गिरते ही उस विकराल रूप से 6 कोस के भीतर वृक्षों को कुचल दिया। उसका वह विकराल शरीर जब गिरा तो पृथ्वी कांप उठी और गिरने के शब्द को सुनकर सभी ब्रजवासी उस ओर भागने लगे और वहां जाकर लोगों ने पूतना के वक्ष तल पर बैठे हुए नंद नंदन को खेलते हुए देखा। मानो प्रभु कह रहे हो कि मैं तो बालक हूँ, दूध पीना मेरी जीविका है। तुमने स्तन मुख में दिए, मैंने दूध पिया, इससे तुम मर गई, तो मेरा क्या अपराध है? सुखदेव जी बोले, परीक्षित जब गोकुल वासियों ने बालकृष्ण को उस राक्षसी के ऊपर खेलते देखा तो झट से उठाकर गाय के मुंह से झाड़ दिया और फिर गाय के गोबर से मलकर गौमूत्र से स्नान कराया और गाय के चरणों की रज प्रभु के मस्तक से लगाकर उनके मंगल की कामना करने लगे। इस प्रकार गाय की पूंछ का झाड़, गौमूत्र का पान या स्नान, गाय का गोबर, गाय की चरण धुली अमंगल का नाश करने वाली है। गाय का तो स्पर्श मात्र समस्त कष्टों एवं विघ्नों का नाश कर देता है। इस प्रकार गोपियां बाल गोपाल की शुद्धि करके प्रभु से प्रार्थना करने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, ईश्वर सिर की रक्षा करे। इस प्रकार ऋषिकेश इंद्रियों की, नारायण प्राणों की, योगेश्वर मन की रक्षा करे। इस प्रकार भगवान नारायण के नामों का चरण करते हुए बालकृष्ण के अनिष्टों का नाश करने के लिए प्रार्थना करती हुई गोपियां स्तुति करती थी। आगे की कथाओं में भगवान के नामकरण की लीलाएं हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, लाला की लीलाओं से लोगों का लगाव इतना बढ़ गया कि किसी को भी उनके नामकरण का विचार नहीं हुआ। तब वासुदेव चिंतित हो गए, अपने कुलगुरु गर्गाचार्य से कहा, भगवान आप तो महाज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप गोकुल जाकर मेरे पुत्रों का नामकरण करवाइए, क्योंकि नंद जी तो आनंद मगन हैं, उन्हें इस बात की सोच नहीं है। अतः आप जाकर उन्हें स्मरण कराइए और नामकरण संस्कार पूर्ण कराइए। तब यदुवंशियों के कुलगुरु महातपस्वी श्री गर्गाचार्य जी वासुदेव की प्रेरणा से नंद बाबा को गोकुल ले आए और नंद बाबा को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वहां उन्हें लेकर नंद भवन आए और लाला को उनके चरणों में रखकर उन्हें मुनि का आशीर्वाद दिलवाया। रोहिणी जी बलराम को आशीष दिलाने हेतु मुनि के पास लाई। मुनि का स्वागत सत्कार करके नंद बाबा ने उनसे कुशल मंगल पूछा तथा मुनि ने नंद बाबा से उनके कुशल के बारे में समाचार लिया। गर्गाचार्य जी बोले, नंद जी क्या बताएं, हम ठहरे ब्राह्मण, हम किसी का विवाह कराना, कभी यज्ञोपवीत कराना, संस्कार कराना, कभी मृत्यु पश्चात का तथा कभी जातकर्म करवाना आदि, कभी नामकरण संस्कार कराते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। जो बुलाता है उसके यहाँ जाना पड़ता है, बस हमारा तो यही काम है। नंद बाबा ने जब नामकरण की बात सुनी तो स्मरण हुआ कि मेरे तथा रोहिणी के पुत्र का नामकरण तो अभी हुआ नहीं। और फिर नंद बाबा बोले, महाराज आप खूब आए, हमें तो याद रही नहीं, आपने याद कराई तो आप ही यह काम पूर्ण करें। महाराज, मेरे तथा वासुदेव के पुत्रों के नामकरण नहीं हुए हैं, आप आए ही हैं तो आपके द्वारा नामकरण होगा तो शुभ होगा। अब आप दोनों बालकों के नामकरण करा दीजिए। तब गर्गाचार्य जी बोले, नंद जी, मैं सभी जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण कराऊंगा तो कंस समझेगा कि आपका पुत्र वासुदेव का पुत्र है, क्योंकि वासुदेव की कन्या ने कंस के हाथ से छूटकर कहा था कि तेरा काल कहीं और पर सुरक्षित है। तब कंस उसे ढूंढता फिर रहा है। फिर आपके पुत्र पर जन्म से ही विपत्तियां आ रही हैं।
जन्मोत्सव के दिन पूतना आ गई, अंग परिवर्तन उत्सव पर शक्टासुर आया, उसके बाद रावत आया। अब यदि नामकरण पर कोई असुर आ गया तो परेशानी होगी, क्योंकि आप हर काम धूमधाम से करते हो, नामकरण को भी धूमधाम से करोगे। अतः कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारा आरोप हम पर ही आएगा, इसलिए किसी और से करा लो दोनों बच्चों का नामकरण। तब नंद बाबू बोले, महाराज एक काम करो, आप गुप्त रूप से गौशालाओं में बच्चों का नामकरण करा दीजिए, मैं किसी भी संबंधी को निमंत्रण नहीं दूंगा तथा कोई भी इस बात को नहीं जान पाएगा, अतः आप इस कार्य को करा दीजिए। परीक्षित गर्गाचार्य जी तो नामकरण कराना चाहते ही थे, अतः उन्होंने नंद जी से प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और नामकरण का मुहूर्त निश्चित कर दिया। तब नंद जी ने यशोदा और रोहिणी के पुत्रों के नामकरण करवाने की बात कही, जिससे सुनकर उन दोनों को अत्यधिक आनंद हुआ। सुखदेव जी बोले, परीक्षित नामकरण के दिन गुप्त रूप से गर्गाचार्य जी ने देव पूजन एवं हवन कराने के पश्चात दोनों पुत्रों में ज्येष्ठ रोहिणी के पुत्र का नामकरण पहले करते हुए कहा, यह जो रोहिणी का पुत्र है यह सभी को अपने गुणों से आनंदित करेगा, इस कारण इसका नाम राम होगा, इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। नंद जी, तुम्हारा और यशोदा का यह जो सावला पुत्र है यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, कभी श्वेत वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण धारण करता है, परंतु अब इस बार इसने कृष्ण वर्ण धारण कर रखा है, अतः इसका नाम कृष्ण विख्यात होगा। तुम्हारा यह पुत्र पहले वासुदेव के यहाँ भी पैदा हो चुका है, इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्री वासुदेव कहेंगे। यह मुरली धारण करेगा तो मुरलीधर कहलाएगा, इन सब के मन को मोहने वाला होगा, अतः मनमोहन कहलाएगा। नंद जी, इनके नामों का कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत नाम से ही इसकी ख्याति होगी। यह जो कर्म करेगा इसके अनुरूप इसके नाम बढ़ते जाएंगे, इसके नाम तथा गुण अनेक हैं। तब यशोदा बोली, बाबा मेरे लाला इतनी प्रशंसा आपने की है तो बताइए कि इसकी शिक्षा कैसे होगी। गर्गाचार्य जी बोले, देवी तुम्हारा यह बालक महान होगा, इसके कथनों पर लोग भाष्य करेंगे, इसके कहे मार्ग पर चल के अनेकों का कल्याण होगा। तुम्हारे पुत्र की लोग कलयुग में मूर्ति तथा मंदिर लगाकर पूजा करेंगे। यह सुनकर मैया हंसने लगी और बोली, बाबा मेरे लाला की बहू कैसी आएगी, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, हमारा लाला बहू आने पर हमारे साथ रहेगा कि नहीं करेगा। तुम्हारा लाला की बहू साक्षात लक्ष्मी होगी, वह अपनी सास तथा ससुर की खूब सेवा करेंगी और तुम्हारे लाला अपनी समस्त पत्नियों के साथ सास ससुर की खूब सेवा करेंगे। तुम्हारा लाला अपनी समस्त पत्नियों के साथ रहेगा। गर्गाचार्य जी ने भोली यशोदा को अपने शब्दों के संसार में उलझाकर निश्चित कर दिया, क्योंकि वह प्रभु की लीला में कोई बाधा नहीं करना चाहते थे। मैया बोली, बाबा तुमने कही कि लाला समस्त पत्नियों के साथ रहेंगे, तो जाके कितनी पत्नी होंगी? गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि प्रभु की 16,108 पत्नियां बनाएंगे। यह उन्होंने यशोदा को बताया तो जिसे सुनकर मैया घबरा गई और बोली, बाबा इतनी जगह तो मेरे घर में नहीं है। गर्गाचार्य बोले, वह चिंता आप मत करो, जब आएंगी तो सब व्यवस्था हो जाएगी, जो सबका मन मोह लेते हैं। सब जब श्याम सुंदर बिना सहारा लिए अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगे तो अपने घर में अनेक कौतुकमयी लीलाएं करने लगे। एक दिन सांवरे सलोने ब्रज राजकुमार कन्हैया अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि सामने पड़े मणि के खंभे पर पड़ी, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह स्वयं को पहचान न सकी। उस बालक को देखकर डर गए और अपने ही प्रतिबिंब से डर गए। बोले, भैया अरे मैया, ये मत कहियो कि तुझे अपने ही बराबर का माखन दूंगा, ले माखन खा ले। यशोदा अपने बालक की सारी बातें सुन रही थी। वह जैसे ही अंदर आई तो माता को देख कर कृष्ण ने बात बदल कर कहा, मैया यह कौन है? देखो यह लोग बस माखन चुराने के लिए घर में घुस आए हैं। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, मैं क्रोध करता हूँ तो वह भी क्रोध करता है। तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का धनी भी लोभ नहीं है। इस प्रकार मैया अपने लाला की प्रतिभा देखकर आनंदित हो गई और लाला की गोद
लाला को गोद में उठाकर प्रेम करने लगी और उस प्रतिबिंबी बालक को झूठ मूठ में डांटने लगी, जिससे लाला प्रसन्न हो गए। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटता फटकारा, बस फिर क्या था, दोनों आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई, रोने लगे और गला रुध गया। माता यशोदा का ध्यान टूट गया, अपने आंचल से लाला का मुंह पोंछा और गले लगाकर कहने लगी, लाला यह सब तुम्हारा ही तो है, यह चोरी नहीं है। इस प्रकार कन्हैया की लीलाओं और बातों से प्रसन्न होकर अन्य गोपियां अपने मन में विचार करने लगी कि न जाने कब कहां से कन्हैया की लीलाओं का आनंद मिलेगा, न जाने कब कन्हैया हमारे घर में माखन चुराने आएंगे और खाएंगे। इस प्रकार गोपियों के मन की बात जानकर प्रभु उनके घर जाकर माखन चुराने का मन बनाया। कुछ बड़े होने पर उन्होंने अपने मित्रों के साथ एक मंडल बनाया जो गोकुल की गलियों में घूमने लगे। भगवान के मित्रों में कुछ ग्वाल बाल दुर्बल थे। भगवान ने उनमें से एक बालक से पूछा, अरे मधुमंगल तू इतना दुर्बल है क्यों है? मधुमंगल बोला, लाला हमारे भाग में दूध दही नहीं है, मक्खन नहीं है। कंस का आदेश है कि सारा दूध दही मक्खन माखन कर के रूप में हमें दिया जाए। सो डर के मारे हमारे घर वाले सारा दूध दही मक्खन मथुरा ले जाते हैं और कंस इसके बदले कुछ धन दे देता है और वह सारा दूध दही मक्खन अपने मल्लों को खिला देता है। तब कन्हैया बोले, तुम चिंता मत करो, अब यह सब तुम्हें मिलेगा, कुछ भी मथुरा नहीं जाएगा, यह सब हम खाएंगे। सबने कहा, लाला कैसे खाएंगे, राजी हो तो कोई देगा नहीं। कन्हैया बोले, तो हम गैर राजी खाएंगे। ग्वाल बाल बोले, तो लाला तू चोरी करेगा? कन्हैया बोले, हाँ करेंगे और तुम्हें साथ देना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। ग्वाल बाल बोले, लाला पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। कन्हैया बोले, मुझे एक मंत्र आता है जिससे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस प्रकार तुम उस मंत्र को जपते रहना और नजर रखते रहना, बाकी सब मैं कर दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को एकत्रित करके चौर मंडल की स्थापना की और निर्देश देते हुए, मित्रों तुम इतना देखते रहना कि गोपियां कब दूध दही मक्खन लेकर घर से निकलती हैं, किस रास्ते से जाती हैं, कब लौटती हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस प्रकार कुछ ही दिनों में ग्वाल बालों ने गोपियों की सारी दिनचर्या कृष्ण को बता दी। तब श्री कृष्ण गोपियों के जाने वाले मार्ग में अपने मित्रों के साथ छिप जाते और दूध दही माखन की मटकी को सिर पर रखकर ले जाती। गोपियों के पीछे आकर उनकी मटकियों में कंकड़ मारकर फोड़ देते, फिर फूटी हुई मटकी से रिश्ते दूध दही का ओक लगाकर खुद पीते। इस प्रकार भगवान अनेक बाल लीलाएं करते रहे। एक समय की बात है, गोपियों ने माता यशोदा के पास जाकर बोली, अरे यशोदा तेरा खाना बड़ा नटखट हो गया है, इसने हमें बड़ा दुखी कर रखा है। यशोदा बोली, क्या हुआ, अब क्या कर दिया मेरे लाला ने, अब कौन सी शिकायत लेकर आई हो? गोपियां बोली, कभी हमारे बछड़े खोल के भाग जाता है, कभी दूध दही मक्खन चुरा लेता है। यशोदा बोली, अरे तो बछड़ों को खोलकर तुम्हारा कुछ काम ही करता है ना, और माखन की चोरी की शिकायत करने आई हो, कितना चलाता होगा, 100 ग्राम 500 ग्राम, जा मेरे यहाँ से मटकी ले जा, आई बड़ी शिकायत करने। गोपी बोली, अरे यशोदा नाराज क्यों होती हो, कन्हैया माखन खाए तो कोई बात नहीं, पर ये अपने साथ पूरी मंडली को लेकर आता है, खुद खाता है और सारे ग्वाल बालों को खिलाता है और बंदरों में लुटाता है और तो और मटकी फोड़ देता है। यशोदा बोली, मेरे लाला ने मंडली भी बना ली रखी है। गोपी बोली, हाँ, और यशोदा तेरा लाला बछड़ों को तब बोलता है जब दोहने का समय होता है, बछड़े गांव का सारा दूध पी जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाता, यही दूध तो हमारे जीवन यापन का साधन है। यशोदा बोली, तो राजी से मक्खन दे दिया करो, जिससे वह फैलने से ही बचेगा और मटकी भी सुरक्षित रहेगी। गोपी बोली, जब हम कहते हैं कि हम दे रही हैं, रुक जा, तो कहता है मुझे राजी का मक्खन अच्छा नहीं लगता, मुझे तो चोरी का ही अच्छा लगता है। यशोदा बोली, तो तुम अपनी मटकी ऊपर छींक पर टांग दिया करो, जिससे उसका हाथ ही ना पहुंचे। गोपी बोली, यशोदा हमने सब करके
देख लिया, अब तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारा ये लाला हमारे मित्रों के साथ आता है, अपने मित्रों के साथ आता है और उसने नीचे खड़े करके खुद उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, मटकी फोड़कर बारी बारी से सबको देता है। इस प्रकार अब मन ही मन मुस्कुराई मैया कान्हा को डराते हुए पूछने लगी, क्यों रे, क्या है, सही कह रही है, तू इतना शराब करता है? तभी एक गोपी बोली, यशोदा अभी तुमने इसकी शराब सुनी नहीं है, मैं सुनाती हूँ तुमको। जब हम इसे टोकते हैं तो उल्टा ये हमें ही चोर कहता है, बनाता है, कहता है तुम चोर हो। जैसे यशोदा और तो और हमारे लिए लिपे पुते घरों को भी खराब कर देता है। इस प्रकार मैया बड़ा क्रोध करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाएं हैं, उनमें बड़ा ही एक सुंदर प्रसंग है जिस पर एक बहुत ही सुंदर गीत है। जब भगवान श्री कृष्ण मैया से अपने विवाह की चर्चा करते हैं, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह।
अनेक बाल लीलाएं हैं। एक समय की बात है, कार्तिक मास में यशोदा जी घर की दासियों को अन्य कार्यों में लगाकर अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। ब्रह्ममुहूर्त के समय जब आकाश में चंद्रमा और तारे विद्यमान थे, तब स्नान ध्यान से निवृत्त होकर यशोदा अपने पुत्र की लीलाओं का मन में स्मरण तथा मुख में गान करती हुई दधि मंथन कर रही थी। मन में लीलाओं का स्मरण, मुख में बाल चरित्र का गान तथा कर्म से श्री कृष्ण के लिए मक्खन निकालना यह बतलाता है कि यशोदा मन वचन कर्म इन तीनों से कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर थी। लाला कभी मैया से बोलते, चंद्र खिलना लेहोरी मैया में मेरी। इस प्रकार अनेक भगवान की बाल लीलाएं हैं। एक समय की बात है, मैया कन्हैया से बड़ा दुखी होकर उन्हें मारने के लिए छड़ी उठाकर उनके पास पहुंची। कन्हैया ने देखा कि जब मैया छड़ी लेकर मेरी ओर आ रही हैं, तो झट से उगल से कूद पड़े और भयभीत होकर भागने लगे। बड़े बड़े योगी तपस्वी के द्वारा अपने मन को जो अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं लोगों के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ी। भगवान इसलिए भागते कि यदि कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चला देता, किंतु मैया की छड़ी का निवारण उनके लिए तो विश्व ब्रह्मांड में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। परमात्मा की यह भयभीत मूर्ति बड़ी मधुर है, धन्य है इस भय को और भयभीत करने वाली उस छड़ी को। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे, इस प्रकार कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया दौड़ रही है, किंतु कन्हैया पकड़ में नहीं आए। तब बूढ़ी मैया थक कर बैठ गई और नेत्रों में आंसू भरकर बोली, लाला तू मुझे बहुत दुखी करता है। कन्हैया ने मैया को दुखी देखा, थोड़ी पास आए और मैया मैं इसलिए भागा कि तू मुझे मारेगी। मैया बोली ना मारूंगा। कन्हैया बोले मारोगी। मैया बोले नहीं मारूंगी, नहीं पूजूंगी। कन्हैया समझे कि चंदन लगा के फूल माला पहनाएंगे, भोग लगाएंगे। था बोले अच्छा मैया बोली हाँ आ जा। तब कन्हैया मैया की बातों में आकर उनके पास जैसे ही आए, वैसे ही मैया ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली अब बता कहाँ भागेगा, बड़ा दुखी कर रखा तूने, आज तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू तो क्या आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। सच कहा मैया ने कृष्ण को दिया यह दंड सदा के लिए अविस्मरणीय हो गया। इस प्रकार कृष्ण का हाथ पकड़कर मैया छड़ी से उसे डराने लगी। तब अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर नहीं रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, जिससे पूरे मुंह पर काजल फैल गया। भय से आंखें ऊपर उठ गईं, उनमें व्याकुलता सूचित होती थी। विश्व के इतिहास में सर्वेश्वर परमात्मा आज पहली बार अपराधी बनकर खड़े हैं। मैया ने जब लाला को भयभीत देखा तो माँ का स्नेह उमड़ आया और हाथों से छड़ी दूर फेंक दी। फिर ये विचार आया कि डर के मारे लाला कहीं भाग ना जाए, से बांध कर रखो, तब दूध मक्खन तैयार हो जाए तो मना लूंगी। यह सोचकर मैया ने लाला को रस्सी से बांधने का निर्णय किया। लाला फिर कभी ऊखल पर न चढ़े, इसलिए उन्होंने ऊखल से ही बांध दो, यह सोचकर उन्होंने अनादि अनंत परमात्मा को बांधने प्रारंभ किया। बांधते समय रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी को लेकर उसमें जोड़ दी, किंतु वह भी छोटी रह गई। इस प्रकार वह जो रस्सी जोड़ती त्यों जोड़ने पर भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा जी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी कृष्ण को बांध ना सकी। अपनी असफलता पर वह चकित हो गई। जरा सा लाला और इतनी मुट्ठी भर कमर, फिर भी ये बांधती क्यों नहीं है। वह सोच रही थी कि रस्सी भी 2 अंगुल ही क्यों पड़ती है, हमेशा 2 ही अंगुल छोटी रहती है, ना 3 ना 4, आखिर 2 ही क्यों। तो वृक्षों का उद्धार करना है, इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। ऐश्वर्य शक्ति जो ईश्वर की है वह कहती है कि इन्हें बंधने नहीं दूंगी, और भक्त का माधुर्य शक्ति कहती है कि इन्हें बांध कर ही मानूंगी। इस झगड़े में 2 अंगुल कम पड़ जाती है। यशोदा हर संभव प्रयास करके थक गई, किंतु कृष्ण नहीं बंधे। अहंकार ही 2 अंगुल की रस्सी कम कर देता है।
मैया सोचती है कि शाम क्यों ना हो जाए पर आज इसे बांध कर ही मानूंगी। और कृष्ण सोचते कि मैया कितना भी प्रयास कर ले पर मैं बंधूंगी नहीं। अतः भक्त के हम से एक अंगुल और ईश्वर के हम से एक अंगुल मिलकर 2 ही अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती है। जब मैया पसीने से लथपथ हो गई और थक हार कर बैठ गई, तब थकी हुई मैया को देखकर कृपा करके कृष्ण स्वयं ही अपनी मां के बंधन में बंध गए। और जब मैया ने अपना हाथ छोड़ दिया तो कृष्ण ने अपना हाथ छोड़कर बंध गए। अर्थात जब दोनों का आम दूर हुआ तो रस्सी 2 अंगुल की कमी भी दूर हो गई और कृष्ण का बंधन हो गया। परमात्मा ने दिखा दिया कि प्रेमी भक्तों के वश में हूं। इस प्रकार कृष्ण को ऊपर से बांधकर यशोदा घर के कार्यों में लग गई, क्योंकि तब तक सूर्योदय भी हो गया था। इस पे बड़ा ही मधुर भजन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलालवमानं परं दृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्य। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजमत्यन्ततो दुर्गोप्य। मुहुर्श्वासकं पातिरेखाककण्ठा सिद्धे गर्वदामोदरं भक्तिबद्धं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थनाओं में भगवान हमारी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपकी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरणों की स्मृति में रमा रहे। समस्त जगत आपका निवास स्थान है, अतः हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपका ही शरीर है तो हमारी आंखें उनका दर्शन करती रहे। नलकूबर और मणिग्रीव की स्तुति सुनकर भगवान ने उनसे कहा, देवर्षि नारद की कृपा से ही मैंने तुम पर कृपा किया था, फिर कभी किसी संत या ब्राह्मण का अपमान नहीं करता। तुम मेरे प्राण होकर अपने लोक को जाओ। इस प्रकार प्रभु ने कृपा करके शीघ्र ही उन्हें उनके लोक भेज दिया। वृंदावन की लीलाओं में वृतासुर, बकासुर, अघासुर के उद्धार की लीलाएं भी हैं। सुखदेव जी बोले, राजन गोकुल में हो रहे उत्पातों को देखकर ब्रजवासी चिंतित हो गए। वह विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तब अवस्था तथा ज्ञान में बड़े उपनंद नाम के एक गोप ने कहा, हमारे बच्चे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यहाँ अब नहीं रहना चाहिए, कहीं और चलना चाहिए। तब सभी ने उनकी बात का समर्थन करते हुए उन्हीं से पूछा कि कौन सा स्थान उचित रहने के लिए है। तब नंदन बोले, यहाँ से कुछ दूर वृंदावन नाम का एक वन है जो गोप, गोपी तथा गाय सभी के लिए हितकारी है। हम सभी को वहीं चलना चाहिए। सभी ने एक स्वर में उनका समर्थन किया और अपने अपने घर की सामग्री छकड़ों पर लाद कर गाय बैल बछड़ों को एकत्रित कर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया।
वृंदावन बड़ा ही सुंदर है, वहाँ हर ऋतु में सुख ही सुख है। वहाँ पहुंचकर गोप ग्वालों ने अपने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडप में बांधकर खड़ा कर दिया। छकड़ों के नीचे रखकर ही कुछ समय बिताया। धीरे धीरे पहले पर्णकुटी, फिर कच्चे और समय अनुसार पक्के मकान बनाकर आनंदित होकर रहने लगे। वृंदावन गोवर्धन तथा यमुना के पुलिनों को देखकर सभी को आनंद होता था। इस प्रकार सभी का चित्त वृंदावन में रम गया। राम श्याम थोड़े ही दिनों में बछड़े चराने लगे। एक समय की बात है, कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। तभी उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य वहां आया। उसने बनावटी बछड़ों का रूप धारण किया और बछड़ों के झुंड में आकर मिल गया। तब कृष्ण ने बलराम जी को इशारा करके उसे दिखाया। तब कृष्ण बलराम दोनों उसके पास गए और देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने उसकी पूंछ के साथ पीछे दोनों पैर पकड़कर उसे उठाकर आकाश में घुमाया और कैद के वृक्ष पर पटककर उसे मार डाला। सभी ग्वाल बाल कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। वह वत्सासुर पूर्व में मुर नामक दैत्य का बलवान पुत्र प्रमील दैत्य था। एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर इसने ब्राह्मण रूप रखकर अपनी उनसे नंदिनी नाम की गौ को मांगा। वशिष्ठ जी ने चुप रहेगी तो नंदिनी से ना रहा गया। वह कहने लगी, दुष्ट होकर ब्राह्मण का रूप लेकर गौ लेने आया है, या तू गौवंश हो जा। तब मुनि से क्षमा मांगने पर मुनि ने कृष्ण अवतार द्वारा मुक्ति की बात कहकर सांत्वना दी। वही प्रमिल वत्सासुर बनकर आया था। वशिष्ठ जी की बात सत्य करने के लिए ही श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। सुखदेव जी बोले, राजन, एक बार श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बालकों के साथ बछड़ों को पानी पिलाने जलाशय पर गए। वहां पहले बछड़ों को जल पिलाकर स्वयं भी जल दिया। सभी ने वहां जल में से एक विशाल जीव को देखा जो बगुले का रूप रखकर वहां आया था। उस बकासुर ने तीव्रता से झटपट कृष्ण को निगल लिया, किंतु उसके तालू में पहुंचते ही कृष्ण ने उसे जलाना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसने प्रभु के को बाहर उगल दिया और चोंच से मारने को टूट पड़ा। तब कृष्ण ने उसकी चोंच के ऊपरी और नीचे के दोनों हिस्सों को पकड़कर शीघ्रता से चीर डाला, जिससे उसके प्राण पक्षी उड़ गए। वह एक समय की बात है जब कृष्ण के हाथों वह दैत्य बोलने लगा कि कृष्ण के हाथों से मेरी मुक्ति होनी थी, अतः वही उत्कल बकासुर बनकर आया और कृष्ण के हाथों से मुक्ति प्राप्त कर परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम अपनी बालोचित खेलों से सभी ब्रजवासियों के चित्त को हर लिया करते थे। कभी आंख मिचौली किए थे, कभी बंदरों की भांति। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान ने अघासुर को 5 वर्ष की अवस्था में मारा, किंतु कृष्ण के सखाओं ने अपने घरों में यह बात 1 वर्ष बाद बताई। परीक्षित बोले, राजन, ऐसा क्या हुआ जो यह लीला 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों ने अपने घरों में कही? परीक्षित गिरा लगाकर बैठ गए। सभी के मुख कृष्ण को ही ओर थे। सभी अपने अपने घर से लाए भोजन को कृष्ण के साथ बांटकर खा रहे थे। उस समय की झांकी का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु ने मुरली को कमर में फेंट में खोस लिया था। बाएं हाथ से घृत मिश्रित दही भात ग्रास था। उंगली में अदरक, नींबू आदि अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल वालों के मंच में बैठे श्री कृष्ण अपनी बातों से सभी को हंसाते जा रहे थे। ऐसे समस्त यज्ञों के भोक्ता उन ग्वाल वालों के साथ बैठकर जब भोजन कर रहे थे तो स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर उनकी इस लीला को देख रहे थे। कृष्ण कभी अपने झूठे हाथों से ग्वाल वालों को खिलाते और कभी उनके झूठे हाथों से खुद खाते थे। हद तो तब हो गई जब भोजन करते हुए कृष्ण ने अपने मित्र मधुमंगल से कहा, अरे मधुमंगल, आज तेरी मैया ने घर में कुछ खाने के लिए है कि नहीं? मधुमंगल पूर्णमासी पुरंदारी का लड़का था। वह नंद बाबा के यहाँ ही रहता था।
और उन्हीं के यहाँ भोजन करता था। उसके पिता थे नहीं और घर में निर्धनता थी। जब कृष्ण ने उसके घर का भोजन करने की इच्छा व्यक्त की तो बड़ी प्रसन्नता से अपने घर को भागा। वहां पहुंचकर अपनी माता से कहा, मैया आज क्या बनाया? मैया बोली, लाला मैंने जो कुछ नहीं बनाया, तू कुछ था ही नहीं तो क्या बना? तू जा, आज यशोदा के यहाँ भोजन नहीं बना क्या? मधुमंगल बोला, आज कृष्ण ने सबके सामने मेरे घर का भोजन करने की इच्छा की, इसलिए आया हूँ। देख कुछ तो होगा घर में। यह कहकर वह पूरे घर में खाने की वस्तु ढूंढने लगा। एक छोटी सी मटकी में उसे कढ़ी रखी मिल गई, उसे लेकर चलने लगा। तब मैया बोली, बेटा ये कढ़ी तो 3 दिन पुरानी है, खट्टी हो गई है, ये कन्हैया को मत खिलाना। किंतु वह तो उस कढ़ी को लेकर भाग चला। पर वह स्थान पर पहुंचे जहां कृष्ण ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे थे। तो मधुमंगल के मन में विचार आया कि कृष्ण कितना स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और मैं ये खट्टी कढ़ी लेकर आया हूँ, वह भी 3 दिन पहले ही। यदि कन्हैया को कुछ हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वह भी 3 दिन पहले की, इसे तो मैं ही पी आता हूँ। यदि उसने देख लिया तो इसे पिए बिना नहीं मानेगा। यह सोचकर मधुमंगल एक वृक्ष की ओर खड़े होकर उस मटकी को मुख से लगाकर कड़ी पीने लगा। तेजी से कड़ी पीने से जब घटक घटक की आवाज हुई तो कृष्ण ने मुड़कर मटकी से कड़ी पीते हुए मित्र मधुमंगल को देखा। उसने रोकने के लिए धागे पर भागते हुए कन्हैया को देखकर मधुमंगल ने तेजी से कड़ी पीना प्रारंभ कर दिया। उस कारण उनके होठों के दोनों ओर से थोड़ी थोड़ी कड़ी गले तक फैल गई। पर कृष्ण ने उनका पहुंचने का पूरी मटकी खाली करके धरती पर उसे पटक कर फोड़ दिया। कृष्ण ने कहा, मित्र तू मेरे लिए कड़ी लाया है, तूने क्यों पी ली? मधुमंगल बोला, कन्हैया कड़ी बहुत खट्टी थी, तुझे कुछ हो जाता तो 3 दिन पुरानी थी, कड़ी नुकसान करती ना, चल कभी और खा लेना मेरे घर का, आज सबके घर का ही खा ले। भगवान बोले, नहीं मधुमंगल, हम तो तेरे ही घर का खाना खाएंगे आज, वह भी आज। मधुमंगल बोला, वह तो कुछ है ही नहीं। तब कन्हैया ने अपने दोनों हाथों से उसके मुख को पकड़ा और उससे होठों के किनारों से गले तक फैली कड़ी को अपनी जीभ से चाटने लगे। यह दृश्य देखकर सब ग्वाल ताली बजाकर प्रसन्नता प्रकट करने लगे तथा मधुमंगल के नेत्रों से आंसू निकल आए। भगवान ने मधुमंगल का मुख चाटने के बाद उससे कहा, ले मधुमंगल, तुझे तो नहीं खिलाई पर हमने खा ली। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम और स्वभाव से सभी को प्रसन्नता हुआ। किंतु यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी को मोह हुआ। उन्होंने सोचा, क्या ये वही है जिसकी स्तुति करने में कारागृह में गया था जन्म लेते समय? क्या ये वही ईश्वर है जिसके समस्त संसार भोग लगाकर जूठा खाता है? नहीं, ये ईश्वर नहीं हो सकते, ये तो खुद इन ग्वाल वालों का जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचा, चलो इनकी परीक्षा लेता हूँ, यह ईश्वर है या नहीं। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी धरती पर आए और घास चराते हुए बछड़ों को उठाकर ब्रह्मलोक में ले गए। तब ग्वाल वालों ने बछड़ों को नहीं देखा तो कन्हैया से बोले, लाला हमारे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण बोले, तुम भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। तब कृष्ण बछड़ों को लेकर देखने लगे तो ब्रह्मा जी ने अवसर पाकर उन सभी ग्वाल वालों को हर लिया और ब्रह्मलोक रख आए। तब बछड़े न मिलने पर कृष्ण लौट कर आए तो ग्वाल वालों को भी न पाया। तब चारों ओर वन में घूमकर उन्होंने सभी को ढूंढा, किंतु जब कहीं न पाया तो ध्यान लगाकर देखने लगे और जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। तब प्रभु ने अपने स्वरूप से ही जितने बालक और जितने बछड़े थे उतने ही वैसे ही स्वरूप वाले बालक तथा बछड़े उत्पन्न कर दिए। उनके पास जैसे वस्त्र आभूषण आदि थे वैसे ही उनका स्वरूप स्वभाव अवस्था कर दी। स्वयं प्रभु ही बछड़े बन गए और ग्वालवाली स्वयं परमात्मा बन गए। इस प्रकार परमात्मा अपने ही रूप से उत्पन्न बालक बछड़ों को लेकर वापस लौट आए और जो जहां रहता था उसे वहां पहुंचा दिया। आज गोपियां अपने बालकों को, गाय अपने बछड़ों को आने दिनों की अपेक्षा अधिक प्रेम करती थी। भगवान कृष्ण प्रतिदिन
की भांति बछड़ों को चराने जाते और लौट आते, किंतु गोपियां और गाय अपनी संतानों के प्रति अधिक प्रेम देखकर बलराम जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो हर बालक और बछड़े में कृष्ण को देखा। देखकर आनंद हुआ और ज्ञात हो गया कि सब कुछ ब्रह्मा जी की हरकत है, जिसके कारण कृष्ण ने यह सब किया है। ब्रह्मा जी अपने कालमान के अनुसार एक त्रुटि जितने समय व्यतीत होने पर पुनः ब्रज में लौट आए, किंतु जब यहाँ 1 वर्ष बीत चुका था, एक त्रुटि जितने समय अर्थात 3 9 वाली सुई में जितने समय में कमल की पंखुड़ी में छेद किया जाए, ब्रह्मा जी ने देखा कि इन ग्वाल बाल बछड़ों को तो मैंने हरण कर लिया था, तो ये यहाँ कैसे आए। उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर देखा तो सभी वहां पर भी पाकर और हैरान रह गए। वह पुनः ब्रज में लौट कर आए, तब उन ग्वाल बाल और बछड़ों को देखा तो सभी ने उन्हें परम प्रभु दर्शन हो गए। वह जान गए कि यह सब प्रभु अपनी माया से उत्पन्न कर दिए हैं मेरे मोह का नाश करने के लिए। अब मैं उन बालक और बछड़ों को लाकर इन्हें प्रदान करके क्षमा मांगूंगा। यह सोचकर जब वह ब्रह्मलोक जाने लगे तो प्रभु पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का रूप धारण करके द्वारपालों से कह दिया कि हम अंदर जा रहे हैं, तुम ध्यान रखना आजकल बहरूपी बहुत घूम रहे हैं। जब ब्रह्मा जी लौट कर आए तो द्वारपालों ने कहा कहाँ घुस रहे हो। ब्रह्मा जी बोले अरे हम ब्रह्मा है, पहचानते नहीं हो क्या। द्वारपाल बोले बड़े आए ब्रह्मा, हमें ब्रह्मा हमारे ब्रह्मा अंदर है, तुम बहरूपी हो, भाग जाओ वरना। द्वारपाल बोले बड़े आए ब्रह्मा हमारे ब्रह्मा अंदर है, तुम बहरूपी हो, हमें पता है, भाग जाओ वरना दंड मिलेगा। ब्रह्मा ने सोचा कि ब्रह्मा तो मैं हूं, अंदर कौन सा ब्रह्मा बैठा है। जब ध्यान लगाकर देखा तो वही टेढ़ी टांग वाले प्रभु अंदर बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी भागकर ब्रज में आए, प्रभु के चरणों में चारों मस्तकों को प्रणाम किया, चरणों को प्रणाम किया और बहुत देर तक चरणों में पड़े रहे। प्रभु ने उन्हें उठाया नहीं। बहुत देर के बाद स्वयं उठे और अश्रु पहुंचकर कांपते हुए प्रभु उसकी स्तुति करने लगे। प्रभु जो ज्ञान के लिए प्रार्थना करके केवल सत्संग ही करते हैं तथा जो आपके गुण नाम लीला कथा का ज्ञान करते हैं, ऐसे संतों के समीप रहकर मन और वाणी से आपकी लीला कथा का श्रवण चिंतन करते हैं, आपको ही अपना जीवन बना लेते हैं और आपके नाम तथा कथा के बिना जी नहीं सकते। ऐसे आप अजय प्रभु को भी जीत लेते हैं, क्योंकि आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। ऐसे प्रभु मुझ पर कृपा करें। जो पुरुष क्षण क्षण बड़ी उत्सुकता से अपनी आपकी कृपा का भांति भांति अनुभव करता रहता है, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख दुख होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर देता है, ऐसा जीवन व्यतीत करने वाले जीव ठीक वैसे ही हैं, आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। आगे की कथा में गौचरण और धेनु का सुख उद्धार, कालिया नाग का मन बंधन। अब हम वेणु गीत का गान करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं वृभ्रवासा कनककपीशं वैजयन्तीं च मातरं रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति इति वेणुरमं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजप्रिया सर्वा प्राविशद सर्ववर्णयन्त्योभिरेः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामहम् अक्षणवतां
सुखदेव जी बोले, इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम की लीलाओं से उत्पोत कृष्ण वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का काल घूमता था। राजन, शरद ऋतु में गोपियों के द्वारा गाया हुआ वेणु गीत है। राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों के साथ गाय चराने जाया करते थे तो कृष्ण को जाता हुआ देखकर गोपियां व्याकुल हो जाती थी। वह तो बस उनके लौटने की प्रतीक्षा करती थी जिससे पुनः श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो सके। कृष्ण जब गोपियों के पास नहीं होते थे तब उनके विरह के कारण वह घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। जब कृष्ण उनके आसपास होते थे तो भी वह घर का कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि कृष्ण के अधरों पर सुशोभित बंसी की ध्वनि ने उनका मन भ्रम जाता था। वह बस ध्वनि का श्रवण कर विचार करती थी कि कृष्ण इस बंसी की ध्वनि से हमारा ही नाम पुकार रहा है। अतः वह तन से तो घर में रहती थी, किंतु उनका मन कृष्ण के पास पहुंच जाता था। मन ही मन वह कृष्ण का आलिंगन करती थी। उस समय कृष्ण का स्वरूप अद्भुत था। ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश करते हुए कृष्ण के सिर पर मोरपंख, बालों में कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजयंती माला सुशोभित है, जो बांसुरी के क्षेत्रों को अनामृत से भर रहे हैं। उनका वेश और सुंदर है। इस प्रकार अपने चरण चिन्हों से वह इस वृंदावन को धन्य कर रहे हैं। इस प्रकार गोपियां मन ही मन उस रूप का दर्शन करके आपस में कहने लगी। एक सखी बोली, अरे गोपियों, नेत्र पाने का यही मुख्य पुण्य है कि वन में गौर चराते हुए भगवान का श्रीमुख हम देख पा रहे हैं। जब हम अपने अधरों पर बंसी को रखकर प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखें, उस समय हम उनकी मधुर माधुरी का इन नेत्रों से पान करती रहे। दूसरी गोपी बोली, अरे सखी, जब गोविंद रंग बिरंगे पुष्पों की माला पहनते हैं तो उनके सामने शरीर पर जब पीत पीतांबर फैलता है तब ग्वाल बालों के बीच संगीत की तान छोड़ते गोविंद की शोभा देखकर तो कामदेव भी लज्जा से सिर नीचा कर लेता होगा। तीसरी गोपी बोली, अरे सखी, न जाने इस वेणु में कौन सा पुण्य किया है जो दामोदर ने अपने अधरों पर सुधा को अकेले ही पिए जा रही है। चौथी गोपी बोली, अरे सखी, इस वृंदावन, यह वृंदावन विश्व का गौरव बन गया है, क्योंकि यहाँ की भूमि यशोदा नंदन के चरण चिन्ह से सुशोभित है जो हो रही है, और वह सबके चिन्ह को चुराने वाली बंसी भी तो यही बजाते हैं। पांचवी गोपी बोली, अरे सखी, वास्तव में तो यह हरनिया धन्य है जो बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्णधार रवों के साथ नंद नंदन के पास आकर उन्हें अपने नेत्रों से निहारते हैं, और एक धन्य है कि हमारे संबंधी हमारे कृष्ण के पास अपने पर आने पर कुड़ने लगते हैं। छठी गोपी बोली, अरे सखी, यज्ञों की क्या कहें, वह देखो आकाश में विमानों में बैठी देवियां भी बंसी की तान पर कैसे विमुक्त हो रही हैं। उन्हें अपने वस्त्रों की भी सुध नहीं है।
सातवीं गोपी बोली, अरे इन गायों को तो देखो कैसे अपने दोनों कान उठाकर वेणुनाद सुन रही हैं, और तो इनके बछड़ों और मुख में भरा दूध का घूंट भी नहीं निकल पा रहा, क्योंकि व्यामोहिनी वंशी ने इनके दूध निकलने की शक्ति छीन ली है। ये टकटकी लगाकर कन्हैया को निहार रही हैं। आठवीं गोपी बोली, कि वृंदावन के पक्षियों को तो देखो, जब कृष्ण अपनी बंसुरी बजाते हैं तो कैसे ये चुपचाप वृक्षों की डाल पर बैठकर उनको सुनने का आनंद लेते हैं। सच तो यह है कि कोई पक्षी नहीं, बल्कि ये बड़े बड़े ऋषि हैं जो कृष्ण का दर्शन करने के लिए इस रूप में छिपकर जा रहे हैं। इस प्रकार परीक्षित बोले, भगवान ये कालिया नाग कौन था और यहाँ जल में निवास करने का क्या कारण था? प्रभु ने उसे कैसे निकाला? मुझे बताइए कि प्रभु ने उस कालिया के मान मर्दन हेतु कौन सी लीला की थी? सुखदेव जी बोले, राजन ध्यान से सुनो। यमुना के किनारे कुछ दूर एक कुंड था जिसमें कालिया नाग रहता था। उस कुंड का जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उस कुंड में गिर जाते थे। उस नाग का विष इतना विषैला था कि जब वायु उससे बहकर जाती थी तो आसपास के वृक्षों को भी मृत कर देती थी। उस कुंड के जल स्पर्श की बात तो दूर, उससे स्पर्श की हुई वायु का प्रभाव था कि पशु पक्षी और वृक्ष भी कुंड में जल को पी लिया तो अमृत हो गए, किंतु प्रभु ने उन्हें जीवित कर दिया और लौटकर घर आ गए। उस रात प्रभु ने भोजन किया और ना ही वह चैन से सो पाए। उन्होंने सोचा, मेरा अवतार जगत के कल्याण और दुष्टों के नाश हेतु हुआ है, किंतु यह नाग ब्रजवासियों को दुख दे रहा है। इस प्रकार उन्होंने इस कुंड पर अधिकार समझ रखा है और इसे विषैला कर दिया है, जिससे कोई इसका उपयोग ना कर सके, अतः इसे दंड देना ही पड़ेगा। बस यही सोचते हुए रात बीत गई। प्रातःकाल श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी कि आज गाय चराने नहीं जाएंगे, आज तो खेलने चलेंगे। ग्वाल वालों ने पूछा, कन्हैया कहाँ खेलने चले और कौन सा खेल खेले? कन्हैया बोले, आज कंदुक क्रीड़ा होगी कालिया हद में। पहले तो वह स्थान सुनकर सभी घबराए, किंतु कृष्ण की महिमा सभी को पता थी, अतः सब चल दी। किंतु मार्ग में बलराम जी मिल गए और बोले, कहाँ जा रहे हो? सबके सब ग्वाल वाल बोले, दाऊ भैया हम काली हद पर खेलने जा रहे हैं। बलराम जी बोले, चलो हम ही चलते हैं। तब भगवान कृष्ण बोले, दाऊ भैया बड़े हैं, ये सब आपसे डरते हैं और खुलकर खेल भी नहीं पाते, था आप रहने ही दीजिए, हमें जान दीजिए। बलराम जी समझ गए कि आज कालिया नाग की बारी है, इसलिए मुझे मना कर रहा है। बलराम जी शेष अवतार है, वह भी सर्प है और कालिया भी सर्प है, अतः एक सर्प के सामने दूसरे सर्प को दंड देना भगवान उचित नहीं समझते, क्योंकि बलराम जी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह उन्हें अपने साथ नहीं ले गए। रेशम के वस्त्र की बड़ी सुंदर कंदुक बनाई गई और बालक दो दलों में विभक्त हो गए। एक दल के मुख्य श्री कृष्ण बने और दूसरे दल का मुख्य श्री राम बन गया। पहले कृष्ण का दल कुंड के किनारे खड़ा हुआ और दूसरा दल सामने खड़ा हुआ। कंदुक फेंकने और लपकने का क्रम चलने लगा। जिसके हाथ में ज्यादा बार कंदुक छूटती वह दल हारता, अतः उस बार कृष्ण का दल विजयी हुआ और दूसरी बार खेल प्रारंभ हुआ और स्थान बदल गया। तब श्री राम का दल कुंड के किनारे और श्री कृष्ण का दल दूसरी ओर सामने खड़ा हुआ। अब की बार कृष्ण ने वह कंदुक तीव्र गति से फेंकी, कोई भी बालक उसे पकड़ ना सका और वह सभी के सिर से ऊपर से होती हुई सीधे कुंड में पहुंची। उसने नाग, जिसमें नाग रहा करता था, कंदुक को कुंड में गई जानकर सभी ग्वाल प्रभु की माया से मोहित होकर उनसे लड़ने लगे। लाला, तूने जानबूझकर हमारी कंदुक उस कुंड में फेंक दी है। प्रभु बोले, तुमने पकड़ी नहीं तो चली गई, उसमें मैं क्या करूं? प्रभु ने के मित्र बोले, तूने इतनी जोर से फेंकी क्यों? प्रभु बोले, अब गई तो गई, तुमने इसके बदले मुझसे 2 चार ले लेना। ग्वाल बोले, हमें तो वही कंदुक चाहिए। प्रभु बोले, रहने तो तुम दूसरी ले लेना। मित्र बोले, क्यों? अब कहाँ गई? तुम वही कंदुक हमें लाके दो, आप उसी हद में जाकर हमें कंदुक लाके दो।
मित्र बार बार उकसाने लगे। मित्र बोले बहाने मत बनाओ, डरपोक कहकर सब चिल्लाने लगे। तब प्रभु कुंड के किनारे खड़े हरे भरे विशाल कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और स्वर्ग से अमृत लाते हुए गरुड़ जी विश्राम करते हुए उस वृक्ष पर बैठे थे। अमृत की कुछ बूंदें उस वृक्ष पर टपक गई थी, इस कारण वह सूखा नहीं था। कृष्ण जब उस कदम के वृक्ष पर चढ़कर कालिया में कूदने के लिए हुए तो ग्वालवाल मित्र घबरा गए और हाथ जोड़कर नीचे उतरने की प्रार्थना करने लगे। किंतु कृष्ण बोले, नहीं मित्रों, अब तो उसी कंदूक को लाकर दूंगा। यह कहकर कृष्ण सर्प के विष से खौलते हुए उस कुंड में के जल में कूद पड़े। जल में कृष्ण को कूदा जानकर किनारे पर खड़े ग्वालवाल दुखी, शोक और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उधर ब्रज में उत्पात होने लगा। अनुभवी लोग कहने लगे कि कोई अशुभ घटना होने वाली है। और जब सबको ज्ञात हुआ कि कृष्ण कालिया हाथ खेलने गया है तो वह उधर दौड़ पड़े। गोपियां, गाय, बछड़ा, नंद, यशोदा आदि सभी व्याकुल होकर कालिया हाथ की ओर आए और दौड़े। बलराम जी ने उन ब्रजवासियों को आतुर तथा व्याकुल देखकर हंसने लगे, पर बोले कुछ नहीं, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव सभी जानते थे। वह भी हद पर आ गए। तब ब्रजवासियों को कुंड के किनारे बालकों को मूर्छित पड़े देखा तो उन्होंने समझने में देर नहीं लगी कि कृष्ण कालिया में डूब गया होगा। अतः सभी तथा नंद यशोदा भी उस हाथ में कूदने को हुए, किंतु बलराम जी ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कर दिया। माता यशोदा तो वहां अचेत हो गई। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब ब्रजवासियों का प्रेम ही था, वह कृष्ण को अपना ही मानते थे, तभी तो उनके लिए प्राण देने को तैयार हो गए। परीक्षित, जब भगवान उस जल में कूदे तो नीचे की ओर उतरने लगे। उधर कालिया नाग ने जल में कूदने का शब्द सुना तो वह अपना तिरस्कार समझकर ऊपर की ओर आने लगा। तभी मार्ग में उसने एक सुंदर बालक को देखा। पहले तो उस बालक को देखकर वह सोचने लगा कि इतना सुंदर बालक आज तक मैंने नहीं देखा, इसे यह मारने योग्य नहीं है। किंतु फिर सोचने लगा कि यदि इसे नहीं मारा तो लोग मेरा घर निकल जाएगा। तो इस प्रकार बहुत विचार करते हुए वह कालिया नाग भगवान को खेलता देखकर क्रोधित होकर उन पर टूट पड़ा। श्री कृष्ण को डसकर उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटकर जकड़ लिया। नागपाश में बंधकर कृष्ण निश्चेष्ट हो गए। एक मुहूर्त तक कालिया के बंधन में रहकर भगवान ने अपना शरीर फुलाया, जिससे कालिया की पकड़ ढीली होने लगी। फिर कृष्ण अपने बंधन उसके बंधन से छूटकर अलग हो गए। तब क्रोध में वह आगबबूला हो गया और आंखों से विष की ज्वाला उगलने लगा और दोहरी जीभ लपलपाकर होठों के किनारे चाटने लगा। फणों को ऊंचा व फुफकार मारते हुए वह भगवान को डसने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार कालिया नाग के मस्तक पर प्रभु चढ़ गए और बहुत ही जोर उसके मस्तक पर लगी लाल लाल मणियों को दबाने लगे और इस प्रकार उसके फणों से रक्त बहने लगा। वह कभी एक फण पर कभी दूसरे फण को दबाते हुए इधर उधर नाचने लगे। देवता उनके इस नृत्य को देखकर ढोल नगाड़े बजाने लगे। दो फणों के बीच का भाग जो कोमल था, उस पर प्रभु जब चरण पड़ता था तो वह भाग फट जाता था, जिससे रक्त की बूंद उछलकर प्रभु के चरणों पर पड़ती तो लगता था कि देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार थका हुआ वह कालिया नाग प्रभु के चरणों की चोट से व्याकुल होकर मुख से रक्त वामन करने लगा। तब उसकी पत्नियां दौड़ी दौड़ी आई और प्रभु की स्तुति करने लगी। प्रभु ने उस पर कृपा करते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहा और कालिया नाग ने भी प्रभु की आज्ञा मानकर वहां से प्रस्थान कर दिया। इस घरों में पूजन करके रात्रिकाल में यमुना में दीपदान करके अगले ही दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होने वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी करते थे। उस रात कोई सोता नहीं था। बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर सभी उस महारात्रि का आनंद लेते और पुरुष लोग हवन के लिए समेधा लकड़ी हवन सामग्री तैयार करते तथा स्त्रियां पकवान बनाया करती थी। इस प्रकार तैयारी करते हुए वह रात बीत जाती थी और अगले दिन इंद्र
को प्रसन्न करने के लिए सभी यज्ञ करते। दीपोत्सव की रात्रि को खूब धमा चौकड़ी करके थककर भगवान श्री कृष्ण गए और जब प्रातः उठे तो मैया यशोदा को अपने पास न पाकर उन्हें ढूंढते हुए रसोई के द्वार पर पहुंचे। वह अंदर जाना चाहते थे किंतु मैया ने मना करते हुए कहा, अंदर ना आइयो, अभी भोग बन रहा है, पहले नहा ले फिर अंदर आइयो। कन्हैया बोले, मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दो। यशोदा बोली, आपने अपने आप ले ले, वहीं रखा है माखन मिश्री। कन्हैया बोले, नहीं, तो जो बना रही हो वह दे दो। तब मैया ने थोड़ा कठोर होकर डांट दिया और बोली, प्रभु रोते हुए सीधे नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा उस समय यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ लाला? कृष्ण बोले, मैया ने डांटा है, मैंने खाने को कुछ मांगा पर वह मुझे भूख लगी है। मैया ने माखन मिश्री मांगकर लाला को देते हुए कहा, ले खा ले। मैया अभी ये भोग बना रही है ना, इसलिए डांट दिया होगा। कोई बात नहीं, तू चुप हो जा अपने मित्रों के साथ खेल ले। तब बाबा की यज्ञ की तैयारी में जुटा देखकर कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, पिताजी यह उत्सव किस लिए हो रहा है? किस देवता के निमित्त आप यज्ञ कर रहे हैं? इससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। इसी कारण हम भगवान इंद्र की पूजा तथा यज्ञ करते हैं, जिससे वह हम सभी का कल्याण करें और जल वर्षा करते रहें। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर इंद्र का गर्व भंग करने के लिए कृष्ण कहने लगे, पिताजी, जीव कर्म से ही फल की प्राप्ति करता है, कर्म से ही सुख तथा दुख की प्राप्ति होती है। मान अपमान हानि लाभ सब कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। पिताजी, इंद्र वर्षा नहीं करता, वर्षा करने वाले तो कोई और है। इंद्र तो बस उनके बनाए नियम का पालन करता है। पिताजी, कोई भी व्यक्ति 100 महायज्ञ करके इंद्र पद पर आ सकता है, फिर उसे देवता कैसे माने? हम तो वन पर्वतों में निवास करने वाले हैं, हमारे प्रधान देवता तो ये वन पर्वत ही हैं। अतः गाय, ब्राह्मण और गोवर्धन का ही पूजन हमें करना चाहिए। पिताजी, इतने वर्ष से आप यज्ञ कर रहे हैं, क्या कभी इंद्र ने दर्शन दिए? नंद बाबा बोले, नहीं। कृष्ण ने कहा, जिसे देखा नहीं उसकी पूजा कैसे? इस प्रकार कृष्ण बोले, पिताजी, एक बात मेरी मान कर गिरिराज गोवर्धन का पूजन करो, वह हमारे देवता हैं। उन्हीं पर उत्पन्न घास खाकर गाय दूध देती हैं, वही मेघों को आकर्षित करके जल वर्षा करवाते हैं, अतः हमें उन्हीं का पूजन करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, लाला ठीक है, हम तेरी बात मानकर इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करेंगे, पर हमें क्या पता कि इनकी पूजा कैसे की जाती है, ये कैसे प्रसन्न होंगे, तुम ही बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र यज्ञ की जो सामग्री है उसी से यज्ञ होने दें, किंतु वह यज्ञ गाय और गोवर्धन का हो और जो पकवान बने उन्हीं का भोग लगाएं, किंतु पूजा गाय और गोवर्धन की हो। उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन हो, उन्हें भोजन कराकर दान दिया जाए। स्वर्ण वस्त्र और गाय का दान देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न किया जाए। ऐसे यज्ञ गाय, ब्राह्मण और गोवर्धन को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी प्रिय होगा। नंद बाबा बोले, ठीक है लाला, तू बताता रहियो, हम करते जाएंगे, पर हमारी कुछ शर्तें हैं, वह पूरी हो जाए तो हम गोवर्धन को पूजेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, बताइए कौन सी शर्तें हैं आपकी? नंद बाबा बोले, पहली शर्त तो ये है कि नई नई पूजा है, हमें कुछ पता नहीं है, तो जैसी टूटी फूटी सेवा होगी उससे तेरे गोवर्धन को प्रसन्न होना होगा। दूसरी बात यह है कि इंद्र ने तो दर्शन दिया नहीं, पर तेरे गोवर्धन को प्रकट होकर दर्शन देना होगा और आंखों के सामने भोग लगाना होगा। तीसरी बात यह है कि यदि अपनी पूजा बंद होने से इंद्र कुपित हो गया तो तेरे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी होगी। बोले, ये तीनों बात स्वीकार है? कृष्ण बोले, स्वीकार है। सभी स्त्रियां अपने घरों से कुछ ना कुछ व्यंजन जरूर बनाया और ला लाकर कृष्ण को सौंपते गए।
कृष्ण ने बैलगाड़ियों पर, छकड़ों पर सारी भोग सामग्री, पूजन सामग्री, हवन सामग्री आदि आवश्यक सामग्रियों को रखवाया और दूध, दही, घी, गाय, बछड़े, ग्वाल गोपियों को साथ लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर नंद भवन, यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों, गर्गाचार्य जी तथा शांडिल मुनि को आगे कर गोवर्धन की ओर चल दिए। नंद जी के साथ 84 कोस में बसने वाले सभी ब्रजवासी आज गोवर्धन पूजन के लिए आ रहे थे। नंद के उपनंद आदि 9 भाई वृषभानु जी और पुत्र पुत्रियों के साथ गोवर्धन की ओर चल पड़े। वृषभानु नंदिनी अपनी सखियों के साथ चल रही थी। हजारों गोपियां हाथों में नाना प्रकार की सामग्री लेकर गोवर्धन का पूजन करने चल दी। इस प्रकार नाचते गाते प्रसन्नता पूर्वक सभी ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे। उधर भगवान शंकर ने जब यह समाचार सुना तो वह भी भांग, धतूरा आदि के साथ अपने गणों के साथ पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर सैकड़ों गणों के साथ गिरिराज जी का दर्शन करने चल पड़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजर्षि, ब्रह्मा, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सिद्ध, योगेश्वर, ब्राह्मण मंडलियां भी पहुंची। सुमेरु, हिमालय आदि पर्वत भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए। बड़ा विशाल जन सैलाब वहां जुड़ गया तथा सभी ने कृष्ण से पूछा, लाला अब बता कैसे तेरे गिरिराज भगवान की पूजा करें। तब कृष्ण ने कहा, सर्वप्रथम हाथ जोड़कर भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करो कि हे गोवर्धन नाथ, आप ही हमारे रक्षक, पालक, पोषक हैं। आपके सानिध्य में ही हमारी गाय दूध देने योग्य होती है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। भगवान आज हम आपके स्वरूप से अनभिज्ञ रहे, अतः आप हमारे इस अपराध को क्षमा करते हुए पूजा स्वीकार करें। हमारे सभी क्लेशों का नाश करके हमें अपनी कृपा से परिपूर्ण करें। कृष्ण के कहे अनुसार सभी ने गोवर्धन से प्रार्थना करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, गिरिराज को स्नान कराओ। तब सभी ब्रजवासी गोप जो जल के पात्र लाए थे तो गिरिराज को नहलाने लगे, किंतु उतने जल से तो गिरिराज जी का जरा सा भी हिस्सा गीला ना हुआ। तब गोप बोले, कन्हैया हम तो थक गए भैया, पर तेरा गिरिराज तो अभी अंगूठा भी गीला ना हुआ। तब यमुना यहाँ से बहुत दूर है, हम कैसे इन्हें नहलाएं। कृष्ण ने कहा, तो बताओ क्या करें। गोप बोले, लाला कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि यहाँ कोई पवित्र नदी उत्पन्न हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, सब लोग नेत्र बंद करके गिरिराज जी से प्रार्थना करो। जैसे ही सभी ने नेत्र बंद किए, कृष्ण ने अपने मन से पवित्र गंगा की धारा प्रकट कर दी। जब सभी ने नेत्र खोलकर उस जल धारा को देखा तो पूछा, कन्हैया यह धारा भैया यह कहां से आई, इसका नाम क्या है। तब कृष्ण ने कहा, ये आपके मन से उत्पन्न हुई थी, उसी से प्रकट हुई है, अतः इसका नाम मानसी गंगा होगा। अब सभी ने मानसी गंगा के जल से गिरिराज गोवर्धन को स्नान कराया। फिर सभी ने कृष्ण के कहने पर उन्हें पहुंचकर इत्र, वस्त्र तथा यज्ञोपवीत प्रदान किया। तत्पश्चात चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी तथा धूप दीप प्रदान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब सभी लोग अपने अपने घरों से गिरिराज जी के लिए जो जो व्यंजन बनाकर लाए हो वह प्रभु के चारों ओर सजा दो, तब तक मैं इनकी परिक्रमा करके आता हूँ। फिर सब मिलकर इनका भोग लगाएंगे। यह सुनकर कुछ लोग तो भगवान कृष्ण के साथ 3.5 कोस के गोवर्धन की 7 कोस वाली परिक्रमा देने चले गए। बाकी लोग बैलगाड़ी तक छकड़ों पर लदा हुआ तरह तरह का व्यंजन उतार कर लाने लगे और भगवान गोवर्धन के समक्ष सजाने लगे। उन व्यंजनों में तरह तरह के भाग्य पदार्थ थे। खुरचन, खीर मोहन, खीरसा, खुरमी, खीरा, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मेवा वाटी, माठरी, मैसूर पाक, रसगुल्ले, संग रबड़ी, भुजिया, नमकीन, सेव, गाठिया, सकल पारे, इस प्रकार अनेक तरह की मिठाइयाँ, सब्जी, कड़ी, रोटी, पूड़ी, रायता, चावल, चटनी, फल, अचार, मुरब्बा, पेय पदार्थ की अनेक प्रकार, मेवा, मुख शुद्धि के लिए अनेक पान, इस प्रकार विशाल शरीर धारण करने लगे गिरिराज जी और बोलने लगे, मैं गिरिराज ब्रजवासियों ने
जब 4 हाथ धारण किए हुए गिरिराज जी को प्रत्यक्ष देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह गिरिराज जी को साक्षात देखकर दंडवत प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात सभी लोग कृष्ण से कहने लगे, लाला तेरे गिरिराज के दर्शन तो कर लिए, अब इनसे कह कि ये भोग भी लगाएं। तब कृष्ण ने कहा, गिरिराज अब आप प्रेम पूर्वक भोग लगाइए। यह सुनकर गिरिराज ने गोवर्धन ने अपने चारों ओर सजे उन व्यंजनों को देखा किंतु भोग नहीं लगाया। यह देखकर ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, तो गिरिराज भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया या भोग बनाने में कोई अपवित्रता हो गई हो? इस प्रकार विचार करते हुए ब्रजवासी कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और नंद बाबाओं से पूछने लगे, कन्हैया क्या बात है, गिरिराज जी भोग क्यों नहीं लगा रहे? क्या हमसे कोई अपराध हो गया है? तब एक बार तो कृष्ण भी समझ नहीं पाए कि मेरा यह गिरिराज स्वरूप भोग क्यों नहीं लगा रहा है, किंतु जब उन्होंने चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उनकी दृष्टि अपनी कहलाती शक्ति वृषभानुनंदिनी किशोरी राधा रानी की दृष्टि से टकराई और रुक गई। तब किशोरी जी ने अपनी बंद मुट्ठी भगवान के सामने की और जैसे मुट्ठी खोली वैसे कृष्ण को यह सब रहस्य पता लग गया कि गिरिराज भोग क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि राधा रानी के हाथ में तुलसी दल था और बिना तुलसी के प्रभु भोग कैसे लगाते। अतः कृष्ण ने अपने हाथ से तुलसी लेकर भोजन सामग्री पर रखा और पुनः भोग लगाने की प्रार्थना की कि गिरिराज भोग लगाने को तैयार हो, किंतु वह भोग लगाते उससे पहले ही भगवान शिव के साथ उनके गण आए। भगवान शिव के गणों ने झोले से भोग में लगाने के लिए लाए भांग के लड्डू, भांग के पेड़े, भांग की बर्फी और भांग की पूड़ी सब गिरिराज जी के मुख में उड़ेल दिया। गिरिराज जी ने जैसे ही वह सब खाया और भांग का नशा चढ़ते ही बड़ी जोर से भूख लगी आई। बस फिर क्या था, फिर तो गिरिराज जी ने चारों हाथों से ब्रजवासियों का लाया हुआ भोग प्रसाद उठाकर अपने विशाल मुख में उड़ेलना प्रारंभ कर दिया। गिरिराज जी के द्वारा भोजन पात्र को उठाना, ऊपर ले जाना, मुख में उड़ेलना और खाली पात्र को नीचे रखना, इस दृश्य को देखकर ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए और साथ ही साथ उनकी गर्दन भी दर्द करने लगी, क्योंकि भोजन पात्र के साथ साथ उनकी गर्दन भी घूम कर ऊपर से नीचे की यात्रा जो कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला जो अद्भुत है, वह एक तरफ नंद नंदन के रूप में जो पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप में गिरिराज के रूप में पूज भी रहे हैं। धन्य है ब्रजवासी जो दो रूपों में कृष्ण उन्हें अपना सानिध्य दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र जिसका नाम मधुमंगल था, उसने गिरिराज महाराज को जब भोजन के थाल चट करते देखा तो कृष्ण से बोला, लाला एक बात कहूं? कृष्ण बोले, हाँ मधुमंगल बोल। ये गिरिराज महाराज तो की सूरत तो इससे बहुत मिल रही है, क्या बात है? कृष्ण बोले, भैया तुझे तो हर जगह मैं ही दिखाई देता हूँ, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? मधुमंगल बोले, लाला ऐसी बात नहीं है, तू बुरा मत मान। एक बात बताइए, गिरिराज हमारे लिए कछु छोड़ेंगे कि नहीं, कि सब कुछ खुद ही खा लेंगे? इनसे बोल कछु हमारे लिए भी छोड़ दे, हमें भी कुछ आनंद लेना है। इन व्यंजनों का इनका प्रसाद तो प्रतिष्ठा करो। गिरिराज जी के विशाल मुख में ब्रजवासियों के छोटे छोटे थालों का परोसा भोजन सामने आया। चटपट साफ होते थाल को देखकर कभी ब्रजवासी चकित होते तो कभी हंसने लगते और कभी कहते कि बड़े दिनों से भूखे देख रहे हैं। गिरिराज महाराज हमसे बड़ा अपराध हो गया जो हमने इन्हें पहचाना ही नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है। अब ये प्रत्येक वर्ष इसी दिन हम इनका पूजन किया करेंगे और भोग भी लगाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त ब्रजवासी प्रसन्न है और गिरिराज जी का प्रसाद भी चाह रहे हैं, तो उन्होंने एक पूर्ण तुलसी पत्र आकाश में डाला जो उड़ता हुआ लहराता हुआ भोजन पाते हुए गिरिराज जी के खुले मुख में जा पहुंचा। और जैसे ही गिरिराज जी के मुख में तुलसी पत्र पहुंचा तो बड़ी जोर से डकार आ गई, जिससे सभी ब्रजवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार अपनी उधर देवराज इंद्र ब्रज में होने वाली अपनी पूजा के लिए बड़े उत्साहित थे, किंतु प्रतिष्ठा मंत्र के स्वर कर्णों में न आने
से बड़े चिंतित भी थे। तभी उन्हें वहां से नारद जी आ गए और इंद्र से पूछा, देवराज क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। इंद्र ने कहा, देवर्षि मेरी ब्रज में होने वाली वार्षिक पूजा का काल तो आ चुका है, परंतु अभी तक मेरा आवाहन मंत्र मेरे कानों तक नहीं आया। नारद जी बोले, देवराज वह मंत्र आपके कानों तक कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि ब्रज में रहने वाले नंद के लाला ने आपकी पूजा बंद करवाकर गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। नारद जी की बात सुनकर इंद्र के होंठ क्रोध के कारण फड़कने लगे। वह कुपित होकर बोले, अहो देखो तो यह जंगली ग्वालों को धन का कितना नशा है। साधारण से बालक के कहने पर इन लोगों ने मेरी पारंपरिक पूजा बंद कर दी है। एक इन घमंडी ग्वालों की हेकड़ी को धूल में मिलाना ही होगा। इंद्र ने यह कहकर प्रलयकालीन मेघवर्णों को बुलाकर उनसे कहा, तुम शीघ्र ही ब्रज में जाकर इन ग्वाल वालों और पशुओं के साथ इन ब्रज को नष्ट कर डालो। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे गणों के साथ में भी पीछे पीछे आता हूँ। सुखदेव जी बोले, राजन इस प्रकार कहकर इंद्र ने प्रलय के उन मेघों को आज्ञा देकर उनके बंधन खोल दी। तब वह मेघ बड़े वेग से ब्रज में चढ़ गए और मूसलाधार वर्षा करने लगे। उनके पीछे पीछे आए 49 मरुदगणों में से सर्वनाश करने की ठान ली। आकाश में छाए काले मेघ भयंकर मूसलाधार वर्षा, तीव्र वायु में के झोंके, गर्जना करते हुए बिजली और तड़तड़ करके गिरते ओलों से समस्त ब्रजवासी भयभीत हो गए। समस्त ब्रज में हाहाकार मच गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। ब्रजवासी कहने लगे, हाय कन्हैया की बातों में आकर हमने इंद्र को कुपित कर दिया। इसी कारण इसने उनसे हमारा सर्वनाश करने की ठान ली है। अब समस्त ब्रजवासी कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया हमारी रक्षा करो, तुम ही अब एकमात्र रक्षक हो, हमारी रक्षा करो। खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं जब बरसने लगी तो ब्रज का कोना कोना पानी में डूब गया। कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कुछ पता नहीं लगता था। ब्रज की तथा ब्रजवासियों की ऐसी दशा देखकर भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, घबराओ मत, भगवान गिरिराज हम सबकी रक्षा करेंगे। हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। तुम सभी अपनी अपनी लकड़ियां, छकड़ों तथा पशुओं को लेकर, परिवारों को लेकर शीघ्र ही मेरे साथ गिरिराज जी की शरण में चलो। तब सभी लोग अपने परिवार तथा पशुओं को साथ लेकर वृंदावन से सीधे गोवर्धन पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का मान बढ़ाते हुए उनसे ब्रज के लोगों की रक्षा का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने ही पुनः दूसरा रूप गिरिराज का रखकर कृष्ण से कहा, कृष्ण मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे तुम मुझे धारण कर लोगे तथा समस्त ब्रजवासी मेरी तलहटी में आ जाएंगे, जिससे सबकी रक्षा होगी। अतः आप देर न करो, शीघ्र ही मुझे अपने हाथों पर धारण कर लो। तब गिरिराज जी की यह वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण और सभी ब्रजवासियों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में अपने दोनों हाथ फंसाकर थोड़ी जगह बनाते हुए उन्हें हिलाया और हिलाकर बड़ी तेजी से उन्हें धरती से उखाड़ कर उठा लिया। बोलिए गिरिराज धारण की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जहां से गिरिराज को उठाया था उस स्थान पर गड्ढा हो जाने पर वहां जाकर खड़े हो गए और फिर अपनी माता पिता तथा ब्रजवासियों से बोले, आप सभी अपने अपने परिवारीजनों पशुओं के साथ इस गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ, यह गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे, घबराओ मत। यह सुनकर सभी उस गड्ढे में आकर बैठ गए। भगवान ने बलराम जी को आज्ञा दी। तब बलराम जी ने शेष का रूप धारण करके ब्रज मंडल के चारों ओर मोड़ बना ली और थोड़ी जरा सा भी जल ब्रज में ना घुस सका। 3.5 कोस में गिरिराज को जब भगवान ने उठाया तब 84 कोस के ब्रज पर छा गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो गिरिराज रूप धारण किया था उसी रूप से आकाश की ओर मुख करके मेघों को बरसाए जल स्वयं पी गए। ब्रजवासियों ने जब 3 दिन तक कृष्ण को एक ही पांव पर खड़ा देखा और भूखा प्यासा जाना तो अपने अपने डंडों को
गिरिराज जी के नीचे लगा दिया और कृष्ण से बोले, लाला 3 दिन बीत गए, तूने कुछ खाया पिया नहीं है, चल कुछ खा ले। और कृष्ण बोले, तुम नहीं उठा सकोगे इनको। ब्रजवासी बोले, अरे हमने लाठियां तो अड़ा दी हैं। कृष्ण बोले, क्योंकि तुम्हारे डंडों में इतनी शक्ति नहीं है। ब्रजवासी बोले, ये तेरी पतली सी उंगली में बहुत शक्ति है और हमारे डंडे से नहीं रोक सकते। तब भगवान कृष्ण ने उंगली थोड़ी सी नीचे की और नीचे करके गिरिराज नीचे आए और भार डंडों पर आया, सारे डंडे मुड़ने लगे और सभी लोग चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया संभाल संभाल कन्हैया भैया। तब श्री कृष्ण ने पुनः अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिया और सभी कृष्ण को घूरने लगे और पूछने लगे, लाला यह कैसे हुआ? तब भगवान ने सबको अपनी लीला बताई। इस प्रकार राधा जी की कृपा की बात भी ठीक है, लेकिन हमने तेरी मदद की ये बात नहीं समझ में आई। बता, हमने तेरी क्या सहायता की? भगवान बोले, आप लोग मुझे टकटकी लगाकर देख रहे हो ना, तो आप का बल भी मुझ में मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी सहायता से मैंने गिरिराज को उठाया। ब्रजवासी बोले, तभी हम कह रहे हैं कि हमारा दिल कमजोर कैसे हो रहा है लाला। इस प्रकार भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया और इसी के साथ ही जिस स्थान पर खड़े होकर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वह स्थान आज जतिपुरा कहलाता है। भक्तजन गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले स्थान दान घाटी, पुछरी का लोटा, जतिपुरा, चूतर टोक, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, चकलेश्वर, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, मुकुट, मुखारविंद तथा विभिन्न कुंड आदि का दर्शन करके लोग अपना जीवन धन्य बना लेते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ की महिमा अनंत है, किंतु हम यही उनकी कथा को विराम देते हुए प्रभु श्री कृष्ण की आगे की लीला का आनंद लेंगे। यह गिरिराज महोत्सव की कथा तथा जीव के समस्त पापों का नाश कर देती है। वही इंद्र को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और भगवान से उसने क्षमा मांगी और प्रभु ने उस पर कृपा करते हुए उसे भी क्षमा कर दिया। श्री कृष्ण चंद्रस्य परम चरित्रम श्री चरित्रम गिरीन्द्र राजस्य महोत्सवम च माया तवाग्रे कथितम विचित्रम नृणाम महापापहरम पवित्रम